जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 25 नवंबर 2024 और 25 नवंबर 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, विलिंगडन द्वीप जो खबरों में था भारत के किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, कोच्चि में। विलिंगडन द्वीप जो कि खबरों में था भारत के कोच्चि में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, 2024 सतत व्यापार सूचकांक के अनुसार कौन सा देश सबसे अधिक टिकाऊ व्यापार अर्थव्यवस्था है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड। 2024 सतत व्यापार सूचकांक के अनुसार न्यूजीलैंड देश सबसे अधिक टिकाऊ व्यापार अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री आयोजन सागर मंथन कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री आयोजन सागर मंथन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, महिला संवाद। हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का नाम महिला संवाद है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में खबरों में रहा विनर अंतरिक्ष कार्यक्रम किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में खबरों में रहा विनर अंतरिक्ष कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्राजील। ब्राजील देश ने G20 शिखर सम्मेलन में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का शुभारंभ किया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भूनीर। भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम भूनीर है। अगला प्रश्न है, मीरकैट रेडियो दूरबीन जो समाचारों में थी किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका में। मीरकैट रेडियो दूरबीन जो कि समाचारों में थी यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सार्वजनिक प्रसारक ने OTT प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रसार भारती। हाल ही में प्रसार भारती सार्वजनिक प्रसारक ने OTT प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार। साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार राज्य करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। भारत देश ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ISA का पूर्ण सदस्य बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्मेनिया। हाल ही में आर्मेनिया देश ISA का
पूर्ण सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बांग्लादेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, AMM नासिर उद्दीन। हाल ही में AMM नासिर उद्दीन को बांग्लादेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत ने। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, इक्वाडोर ने। हाल ही में इक्वाडोर ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, CESI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, H2 ग्लोबल के साथ। अगला प्रश्न है, ADB ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका को। ADB ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के लिए श्रीलंका देश को ऋण की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, डोमिनिका। हाल ही में PM मोदी को डोमिनिका देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में किस देश की सेना के मानद जनरल का पद प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में नेपाल देश की सेना के मानद जनरल का पद प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गोवा में। हाल ही में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के चौथे संस्करण का उद्घाटन गोवा में किया गया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेजबान राज्य बिहार है। अगला प्रश्न है, उद्योग परिवर्तन हेतु नेतृत्व समूह का 6वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बाकू अजरबैजान में। उद्योग परिवर्तन हेतु नेतृत्व समूह लीड IT का 6वां वार्षिक शिखर सम्मेलन बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए विजन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा, कौशल विकास और अस्थायी आजीविका के माध्यम से वंचित युवाओं को सशक्त बनाना। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए विजन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य यह है शिक्षा, कौशल विकास और अस्थायी आजीविका के माध्यम से वंचित युवाओं को सशक्त बनाना। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।